गरीब बहू लाई ससुराल में अपने छोटे भाई बहन। अंकित एक गुलाब का फूल लेकर एक झोपड़ी के अंदर जाता है जहां वो एक नाम पुकारता है। तारा, ओ तारा, अरे कहां पर हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा गुलाब का फूल लेकर आया हूँ। तभी तारा रसोई से बाहर आती है और अंकित से कहती है, अरे अंकित जी, आप यहाँ पर? लेकिन आपने यहाँ पर आने का कष्ट क्यों किया? मुझे कह देते, मैं बाहर आ जाती। अरे तो क्या हुआ इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तुम्हारे दोनों भाई बहन हैं कहाँ? मैं उनके लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। चॉकलेट का नाम लेते ही रसोई के अंदर से राजू और राधा भी आ जाते हैं। आप हमारे लिए चॉकलेट लेकर आए हो? मेरा मन तो बहुत कर रहा था कई दिनों से चॉकलेट खाने का, और देखो आप हमारे लिए चॉकलेट भी ले आए। हाँ हाँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेकर आया हूँ। ये लो चॉकलेट, खाओ। अंकित तारा के दोनों भाई बहनों को चॉकलेट दे देता है, जिसके बाद तारा अंकित से कहती है, आप बहुत अच्छे हो। जब से आप मेरी जिंदगी में आए हो, मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई। देखो तारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें अब अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ। तुम मुझसे जल्दी से शादी कर लो। तुम जानते हो ना, मेरे छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। मैं तुमसे ऐसी शादी कैसे कर सकती हूँ? तारा तारा तारा, जब मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाकर अपने घर लेकर जा सकता हूँ तो मैं तुम्हारे भाई बहनों को अपना भाई बहन बनाकर भी ले जा सकता हूँ। तुम एक बार शादी के लिए हाँ तो करो, उसके बाद तुम सबकी जिम्मेदारी मेरी हुई। ये सब तो ठीक है, लेकिन आप ही बताओ ना, क्या आपकी माँ मेरे साथ मेरे भाई बहनों को स्वीकार करेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगी। अरे मेरी माँ बहुत अच्छी है, तुम्हें भी स्वीकार करेंगी और तुम्हारे भाई बहनों को भी स्वीकार करेंगी। बस तुम जल्दी से शादी के लिए हाँ कह दो। तारा शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद अंकित और तारा दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। जब अंकित तारा को शादी के जोड़े में उसके भाई और बहन के साथ अपने घर पर लेकर आता है तो उसकी माँ उससे कहती है, अरे अरे, ये सब क्या चल रहा है अंकित? तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि तू किसी से प्यार करता है, और ऊपर से तूने मुझे बिना बताए ही शादी कर ली। बहुत ही मुश्किल से तारा शादी के लिए मानी थी और मैं ये वक्त गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं उसे शादी करके उसे घर ले आया। तभी कल्याणी की नजर राजू और राधा पर पड़ती है। अरे तेरी पत्नी है ये तो समझ आता है, लेकिन ये दोनों बच्चे कहाँ से आए हैं? क्या तूने शादी से पहले ही ये सब? हे भगवान, तौबा तौबा तौबा, मैंने तेरे बारे में ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये हम दोनों के बच्चे नहीं हैं, लेकिन बच्चों से कम भी नहीं हैं। दरअसल ये दोनों तारा के भाई बहन हैं। तारा का इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय इन दोनों के, और वो इन दोनों को यूं अकेला नहीं छोड़ सकती। वाह रे वाह, क्या कुदरत है तेरी। जोरू ने तो कमाल ही कर दिया। एक तो अमीर घर का लड़का फंसाया, ऊपर से अपने साथ दहेज में अपने भाई बहन भी लेकर आई है। देख अंकित, मैं इस लड़की का तो ठीक है समझ आता है, लेकिन इसके भाई बहन इस घर में नहीं रह सकते। इन दोनों को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। अरे माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हो? तारा को मैंने वादा किया है, उसके भाई बहन मेरे भाई बहन की तरह हैं। उनकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। तारा भी इसी घर में रहेगी और राजू राधा भी इसी घर में रहेंगे। अपनी माँ की वो एक नहीं सुनता है। तभी अंकित की बहन शेफाली कल्याणी के कानों में कहती है, देखो माँ, आप बेकार में ही झगड़ा कर रही हो। भैया से आपको तो खुश होना चाहिए। एक अच्छी खासी नौकरानी के साथ 2 नौकर और मिल गए। अब हमें घर के काम भी नहीं करने पड़ेंगे और नौकरों को तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी। अरे वाह शेफाली, बात तो तूने बिल्कुल पते की कही है। कल्याणी तारा के साथ उसके दोनों भाई बहन को घर में रहने देती है। शादी के 2-4 दिन तो ठीक ठाक गुजरने लगते हैं, लेकिन उसके बाद कल्याणी और शेफाली अपनी असलियत दिखाने लगती हैं। एक दिन तारा अपने दोनों भाई बहन को दूध का गिलास लेकर देने जा रही थी। अरे बहू, ये गिलास कहाँ लेकर जा रही है तू दूध का? माँ जी, राधा और राजू ने सुबह का नाश्ता नहीं किया था, बस उन्हीं को देने के लिए जा रही हूँ। कल्याणी ये सुनते ही गुस्से से कहती है, अरे इस घर को क्या समझ रखा है तुमने? घर से तुम्हारी एक फूटी कौड़ी नहीं आई है, और जब से इस घर में आई हो तब से खर्चे पर खर्चा बढ़ा रही हो। मेरा बेटा कितनी मेहनत से इस घर में कमा कर लाता है, और तुम हो कि जब देखो अपने इन भाई बहनों के ऊपर उड़ाती जा रही हो। लेकिन माँ जी,
कल्याणी तारा के हाथ से दूध के गिलास को छीन लेती है और कहती है, आज के बाद तूने अगर अपने भाई बहनों को दूध दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ और जाकर अब घर के काम करो। कल्याणी ऐसा कहकर दूध रसोई में ले जाती है और पतीले में पलट देती है। ये देख तारा को बहुत अजीब लगता है। कुछ देर बाद कल्याणी राधा और राजू को हॉल में बैठकर पढ़ते हुए देख लेती है। तो ये बात है, अब ये दोनों पढ़ लिख कर कलेक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं इन दोनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? जब देखो सारा दिन खाते हो या फिर पढ़ते हो। अरे इसके अलावा भी घर में और काम होते हैं। राधा, तुम जाओ और पूरे गार्डन में सभी फूल और पौधों को पानी डालो। और राजू, जल्दी से जाओ और पोंछा उठाकर सारे घर में अच्छे से पोंछा लगाओ। इस प्रकार कल्याणी उन दोनों से घर के काम करवाने लगती है। एक तरफ वो तारा के ऊपर भी अत्याचार करती है तो दूसरी तरफ उसके दोनों छोटे भाई बहनों के ऊपर भी अत्याचार करती है। ऐसा काफी समय तक चलता रहता है, जिसके चलते कल्याणी अब उन तीनों का घर में खाना पीना हराम कर देती है। जिसके चलते राजू और राधा अपनी बड़ी बहन तारा से कहते हैं, दीदी, इससे अच्छा तो हम गरीबी में ही जी रहे थे। कम से कम वहाँ पर हमारे ऊपर इतने अत्याचार तो नहीं होते थे। दीदी, मुझे इस घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपकी सास हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करती है। और कल उन्होंने आपके ऊपर जानबूझकर गरम चाय भी गिरा दी थी। दीदी, यहाँ से वापस चलो ना, हमें यहाँ नहीं रहना। तारा रोते हुए कहती है, तुम दोनों मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब मैं मजबूर हो गई हूँ। अंकित से मेरी शादी हो गई है। अगर मैं उसे छोड़कर चली गई तो समाज में सब लोग मेरी बदनामी करेंगे। ये सब कमरे के बाहर खड़ा अंकित सुन लेता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वो तारा के पास जाता है और उससे कहता है, मेरी पीठ पीछे मेरी माँ और मेरी बहन ने तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार किया, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। तुम इतने दिन से अत्याचार सहन करती आ रही हो, लेकिन अब तुम्हें और अत्याचार सहन नहीं करने पड़ेंगे। ऐसा कहने के बाद अंकित अपने साथ तारा और उसके दोनों भाई बहन का सारा सामान पैक कर लेता है। जिसके बाद वो तारा का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, अब हम इस घर में और नहीं रहेंगे। हम इस घर को आज ही छोड़ देंगे और अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। अंकित तारा, राजू, राधा को जाते हुए शेफाली देख लेती है, जिसके चलते वो तुरंत अपनी माँ को बुला लेती है। अरे बेटा, तू हमें छोड़कर कहाँ जा रहा है? आपके उन जुल्म और अत्याचार सहन करवाने के लिए मैं अपनी पत्नी और उसके भाई बहन को इस घर में नहीं लेकर आया था। आपने जो करना था आप कर चुकी। अब मैं इस घर में और नहीं रहूंगा। अंकित अपनी पत्नी और दोनों भाई बहनों को वहां से ले जाता है, जिसके चलते कल्याणी और शेफाली को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पाती। अब अंकित अपने छोटे से परिवार के साथ खुशी खुशी अलग रहने लगता है।